हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स कोलियो। मैं हंसा इस वीडियो में आपके लिए एक वेरी स्पेशल क्वेश्चन लेकर आई हूं जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को क्लब किया गया है। चलिए देखते हैं तो सवाल क्या है। ये रहा सवाल जो कहता है कि कंसिडर द पैराबोला y is equals to x square. Let a circle centered at 0, a be tangent to the parabola at b, c such that a plus c is 2b minus 1 into 2b plus 1. Further, if a is greater than 0, then find the area of the finite region between the parabola and the circle. So, देखिए मैंने आपके लिए पैराबोला और सर्कल दोनों यहाँ बना के रखा है। देखते हैं सवाल समझते हैं क्या लिखा गया है, फिर हम उसे सॉल्व भी करेंगे। तो सवाल ये कह रहा है कि कंसिडर द पैराबोला y is equals to x square। ठीक है, हमारे पास पैराबोला है। अब एक सर्कल है जो सेंटर्ड है 0, a पर। सेंटर y एक्सिस पे है तो अकॉर्डिंगली मैंने सर्कल ट्रेस किया और साथ ही ये पैराबोला को टच भी कर रहा है एट द पॉइंट b, c। अब देखो सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे है और पैराबोला भी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, इसीलिए सिमेट्री ये कहती है कि पैराबोला और सर्कल में ये दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट अगर लेते हैं b, c आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो सिमिलरली माइनस b, c भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया है क्वेश्चन में कि b इज ग्रेटर दैन 0 such that a plus c is 2b minus 1 into 2b plus 1. Now, if a is greater than 0, then find the area of the finite region between the parabola and the circle. तो अभी हमें फाइनली करना क्या है कि हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो है एरिया बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोला। ये देखिए, ये थोड़ा सा शेड मैंने किया व्हाइट से। ये एरिया है जो हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट करना होगा। हम इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या है हमारे सोल्यूशन के लिए आउटलाइन, पहले वो मैं आपको ब्रीफ करूंगी, फिर मैं इसे सॉल्व करना शुरू करूंगी। देखिए, अब जिस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है उसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरा एम रहेगा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना, यानी B, C हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब अगर B, C आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद दो तरीके होंगे। या तो हम प्योर इंटीग्रेशन को यूज करके इस टोटल एरिया अंडर द कर्व और बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स को हम कैलकुलेट करेंगे, और नहीं तो मिक्सचर इन द सेंस कि हम क्या करेंगे, जैसे ही पॉइंट P पता चलता है हम P को सेंटर ऑफ द सर्कल जिसका नाम मैंने A रख दिया, A से ज्वाइन कर देंगे, ओरिजिन A O, और इस पॉइंट को मैंने B लिख लिया, ये है परपेंडिकुलर। यानी हम क्या करेंगे, जैसे ही पॉइंट P पता चलता है सबसे पहले हम OBPA का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम सेक्टर ऑफ द सर्कल के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे और साथ ही उसमें से हम एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड एक्स एक्सिस बिटवीन 0 to b को भी सबट्रैक्ट कर देंगे। जब ये दोनों वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाएगी तो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया मिल जाएगा। यानी बेसिकली मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ, आंसर देने के लिए हमें उसका ट्वाइस करना होगा। तो आउटलाइन क्या है कि आप P निकालिए। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद या तो आप इंटीग्रेशन को यूज कर लीजिए कि 0 से लेकर B तक अपर बाउंड्री जो सर्कल की रहेगी, लोअर बाउंड्री जो पैराबोला की रहेगी, उन दोनों के बीच का एरिया इंटीग्रेशन से निकाला जाए, और या फिर मिक्सचर फॉर्म में निकाला जाए, यानी कुछ पार्ट इंटीग्रेशन का, कुछ विदाउट इंटीग्रेशन हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। यानी जो भी मेथड हो, दोनों के लिए मुझे P के कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए, इसीलिए सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं P के कोऑर्डिनेट्स के लिए। P के कोऑर्डिनेट्स B और C हैं, तो हमें क्वेश्चन में ABC में एक रिलेशन दिया गया है, मैं वो लिख देती हूँ। ये है A प्लस C इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड 4B स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसे मैंने 1 इक्वेशन मार्क करके यहाँ लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब किया क्या जाए। तो क्वेश्चन जब हमने वापस रीड किया तो हमें पता चला कि सर्कल एंड पैराबोला टच ईच अदर। जब भी दो कर्व्स टच ईच अदर, जब भी दो कर्व्स टच करते हैं तो हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना होता है वो ये होता है कि उनके कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, उनके कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कॉमन टेंजेंट आएगा। यानी दो कर्व्स के लिए कॉमन टेंजेंट हमारे पास आ रहा है उनके कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। या फिर आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट P, दोनों कर्व्स के लिए dy by dx की वैल्यू सेम होगी। तो हम दोनों में से कॉमन टेंजेंट बोल दें या फिर ये कहें कि दोनों एट द पॉइंट P दोनों कर्व्स के लिए dy by dx की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर dy by dx की वैल्यू सेम आ रही है। हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे पैराबोला और सर्कल टच कर रहे थे, मैंने इस कंडीशन को यूज करना शुरू किया। पॉइंट P, B, C पैराबोला पर है, इसीलिए पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से मैंने लिख दिया C इज इक्वल्स टू B स्क्वायर।
ठीक है, ये एक और रिलेशन हमारे पास है। दूसरा dy बाई डी एक्स पर चलते हैं। पैराबोला के लिए dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना आसान है, आपने इसे कैलकुलेट किया, बट हमें चाहिए एट द पॉइंट P। तो हम ये कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट P कितना आ जाता है 2b। ये 2b क्या डिनोट कर रहा है? ये 2b डिनोट कर रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P टू द पैराबोला। यानी पैराबोला पर जब आप पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप आ जाएगा 2b। अब क्या करें? स्लोप ऑफ द सर्कल यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल भी सेम आना चाहिए, बिकॉज द टू कर्व्स आर टचिंग ईच अदर। जब दोनों कर्व्स टच कर रहे हैं तो पैराबोला और सर्कल दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट का मतलब होगा दोनों के लिए टेंजेंट का स्लोप सेम आ रहा होगा एट द पॉइंट P। हमने कैलकुलस को यूज करके पैराबोला के टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया है। अब सर्कल के लिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करूंगी, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन मेरे पास है नहीं तो dy बाई डी एक्स हम नहीं निकाल पा रहे। बट क्या हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल पाएंगे? बिल्कुल। देखिए किस तरह से हम निकालते हैं। हमें क्या करना है, देखिए पॉइंट P पर टेंजेंट चाहिए। P एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पे है जिसपे हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है। P को जब मैं सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन करूंगी तो PA नॉर्मल ऑफ द सर्कल बन जाएगा। अगर PA नॉर्मल ऑफ द सर्कल है तो ये परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट P होगा, राइट? हमारे पास PA जो होगा वो P पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का नॉर्मल है, सर्कल के लिए वो नॉर्मल है। इसीलिए अगर हम सर्कल के टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो किसके बराबर होगा? होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AP, नॉर्मल के परपेंडिकुलर। या फिर आप ये कहिए कि जब आप टेंजेंट्स का स्लोप इक्वेटी कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि 2b जो कि टेंजेंट का स्लोप है फॉर पैराबोला इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AP। चलो AP का स्लोप भी लिख दें जरा, क्योंकि A और P दोनों हमें ABC के फॉर्म में दिए गए हैं। तो मैं लिखूंगी -1 अपॉन C माइनस A अपॉन B माइनस 0। अब देखो ये रहा हमारे पास एक और रिलेशन, मैं इसे 3 मार्क कर रही हूँ, बिटवीन AB एंड C। तो 3 अननोन्स और 3 इक्वेशंस है जो क्लियरली मुझे ABC की वैल्यूज दे देंगी। चलिए प्रोसीड करते हैं थर्ड इक्वेशन के आगे। थर्ड इक्वेशन में एक चीज समझ में आ रही है कि न्यूमरेटर में B कॉमन है, इसीलिए या तो B 0 आ रहा होगा नहीं तो B नॉन जीरो होगा। बट क्या होगा अगर B को हम 0 ले लें? अगर आप B को 0 लेते हैं तो इक्वेशन 2 से C भी 0 आ जाता है। बट जब आप B और C को 0 लिखकर A की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन तो A की वैल्यू -1 आ जाती है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A तो पॉजिटिव होना चाहिए। A नेगेटिव आने का मतलब है हमें इस केस को रिजेक्ट करना होगा, तो हमने ये केस रिजेक्ट कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे केस पर जब B 0 नहीं है। अगर B 0 नहीं है तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है 2 टाइम्स C माइनस A इज इक्वल्स टू -1। या फिर कहिए कि C हमारे पास कितना आ जाता है A माइनस 1/2। C हमारे पास है A माइनस 1/2। इसे मैं मार्क कर रही हूँ फोर्थ इक्वेशन, यानी A B C में हमारे पास 4 इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन मतलब ये थर्ड का ही कन्वर्टेड फॉर्म है एक्चुअली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 डिफरेंट इक्वेशंस आ रही है। हमारे पास 3 डिफरेंट इक्वेशंस या रिलेशंस है बिटवीन A B एंड C। जब हम ABC के इन तीनों रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो हम ABC की वैल्यूज को इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं ये सारी C और B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह थी, A plus C is equals to 4B square minus 1। A as it is, C को मैंने लिखा A minus 1/2, राइट हैंड साइड 4। अब B स्क्वायर कितना है? C है, मगर C कितना है? A minus 1/2, सो -1। जैसे ही आप इस लीनियर इक्वेशन A को सॉल्व करते हैं तो A आपके पास आता है 5/4। अब क्योंकि A 5/4 है तो C निकालना तो आसान है, तो हम C निकालेंगे। C हमारे पास आ जाएगा 3/4 और C निकाल लिया तो B हमारे पास आ जाएगा √3/2। B को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रखा है इसलिए मैं B की पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलूंगी, तो B हमारे पास आ गया √3/2। अब क्योंकि B √3/2 है, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को चेज कर रहे थे और वो हमारे पास आ गया है √3/2, 3/4। ये हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है। अब जैसे ही हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए अब हमारे पास 2 मेथड है, हम किसी भी एक मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं।
सो पहला मेथड जो हम यूज करने जा रहे हैं वो होगा मिक्सचर वाला फॉर्म। मिक्सचर फॉर्म यानी इंटीग्रेशन कुछ पार्ट्स के लिए यूज किया जाएगा, कुछ पार्ट्स में नहीं यूज करेंगे। तो मेथड 1 जरा देखते हैं क्या किया जाए। मेथड 1 के लिए मैं वापस आपको पैराबोला की तरफ लेकर चलती हूँ। पी के कोऑर्डिनेट सब हमारे पास हैं, इसीलिए हम क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले तो मैं ओबीपीए जैसा कि आप देख सकते हैं ओबीपीए ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने वाली हूं, क्योंकि एबीसी वैल्यूज है तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंडली मैं एरिया अंडर द पैराबोला बिटवीन 0 to b कैलकुलेट करूंगी। और थर्ड में एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, हम सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे जो सर्कल का सेक्टर है। अब सेक्टर ऑफ द सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। हम इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं? इस एंगल को निकालने के लिए बी से मैंने वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। बी सी ये आता है √3/2 3/4 और ए के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं, जैसे लिख सकते हैं आप 0, 5/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को P डैश लिख देती हूं तो PP डैश डिस्टेंस है √3/2। फर्दर ए और P के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से जैसे ही आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो यह आ जाता है 1, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1। अब आप देखो APP डैश जो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपके पास हाइपोटेन्यूज का लेंथ 1 है और परपेंडिकुलर का लेंथ है √3/2। यही रीजन है कि हम अब साइन थीटा मैंने इस एंगल को अज्यूम कर लिया, साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो वो आ जाएगा √3/2, यानी एंगल थीटा हमारे पास होगा π/3। चलिए तो एंगल भी हमने निकाल लिया π/3। अब हम इन वैल्यूज को यूज करके एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, हम मेथड 1 में करने जा रहे हैं OBPA का ट्रेपीजियम का एरिया, जिसमें से सेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा और एरिया अंडर द पैराबोला भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन का एरिया, यानी हम इस रीजन का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर लेंगे। पूरा आंसर निकालने के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, हम इसका ट्वाइस करेंगे। चलिए तो कंप्लीट करते हैं कैलकुलेशन पार्ट। मेथड 1 के लिए आपको चाहिए ट्रेपीजियम OBPA में से एरिया ऑफ द आर्क सब्ट्रैक्ट करना है और उसमें से एरिया अंडर द पैराबोला भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो एरिया अंडर द पैराबोला फ्रॉम 0 to b, ठीक है। सो OBPA पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास आता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो हमारे पास आएगी 3/4 + 5/4। सम 2 आता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आता है √3/2, यानी b का वैल्यू। आर्क ऑफ द सर्कल हाफ r², रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1, सो 1² इंटू थीटा कितना है π/3। अब हम कैसे निकालें इस एरिया अंडर द पैराबोला को, तो इसके लिए छोटा सा इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेकर b तक। b का वैल्यू है √3/2, जो हम पुट कर देंगे x² dx, यानी 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये मेरे पास बन गया √3/2 माइनस π/6 माइनस x³ 3, यानी b³/3। अब b का वैल्यू पता है, इसलिए मैं सीधे वैल्यू b³ की लिख रही हूँ 3√3/8। ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है जो हमने कैलकुलेट किया, यानी रिक्वायर्ड एरिया जो क्वेश्चन में हमें आंसर देना है वो होगा ट्वाइस ऑफ दिस एरिया। अभी ट्वाइस ऑफ व्हाट, ये लिखा है √3/2 एंड √3/8। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है 3√3/8 और माइनस π/6, यानी आंसर हमारा तैयार हो गया 3√3/4 माइनस π/3। सो ये तो हुआ मेथड 1, जिसमें हमने लिटिल बिट इंटीग्रेशन को यूज किया और मिक्सचर फॉर्म, यानी कुछ इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहे हैं, कुछ हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। आंसर हमारे पास आता है 3√3/4 माइनस π/3। चलिए चलते हैं मेथड 2 पर भी। मेथड 2 प्योर इंटीग्रेशन फॉर्म से मैं आंसर निकालने वाली हूँ। अब मेथड 2 में इंटीग्रेशन को हमें यूज करना है, तो फिर से जरा एक बार पैराबोला पर चलेंगे और देखेंगे कि हमें करना क्या है, हम इंटीग्रेशन से कैसे इस आंसर को लिखेंगे। तो ये रहा पैराबोला, एरिया मैंने शेड कर रखा है व्हाइट से। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं, फिर उसका ट्वाइस करके पूरा आंसर देंगे।
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया के लिए जैसे मैंने आपको पहले बोला, हम 0 से लेकर b तक इंटीग्रेट करेंगे अपर बाउंड्री एंड देन माइनस लोअर बाउंड्री। अपर बाउंड्री होगी सर्कल की, लोअर बाउंड्री होगी पैराबोला की। ठीक है, सर्कल का सेंटर रेडियस हमें पता ही है, तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख पाएंगे और इसलिए इंटीग्रेशन भी पॉसिबल होगा। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन। सेंटर था 0, a, इसीलिए y माइनस 5/4 का होल स्क्वायर आ गया। रेडियस हमने कैलकुलेट किया 1, तो ये रहा सर्कल का इक्वेशन। पैराबोला की बात करें तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर पैराबोला है और दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है b, c, यानी √3/4, 3/4। अब चलिए जरा इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 से b का मतलब √3/2। अपर बाउंड्री, अब सर्कल हमें पता है उसकी 2 ब्रांचेस होती है, हमें उसकी करेक्ट ब्रांच को यहाँ पे यूज करना है। तो करेक्ट ब्रांच क्या आएगी? 5/4, यानी सेंटर के नीचे वाला पोर्शन। अगर हम अभी देखते हैं तो सेंटर के नीचे वाला पोर्शन जो आएगा 5/4 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर। ये हो गई अपर बाउंड्री ऑफ द बाउंडेड रीजन माइनस द लोअर बाउंड्री। अभी लोअर बाउंड्री क्या है? x स्क्वायर है और इसे करना क्या है? इंटीग्रेट। इस आंसर को निकालने के बाद ट्वाइस करके हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो अभी तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। 5/4 x स्क्वायर, तीनों ही इंटीग्रल्स आसान हैं, आसानी से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया 5/4 का इंटीग्रेशन, फिर मैं x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख रही हूँ। लिमिट्स हम इस पे लगाएंगे 0 से लेकर √3/2 और इंटीग्रल √1 माइनस x स्क्वायर के लिए मैं यूज करूंगी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं जा रही हूं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पर। x को लिखेंगे साइन थीटा, यानी dx नजर आया तो बन जाएगा cos थीटा d थीटा। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद कैलकुलेशन पार्ट। अभी पहली टर्म में जब लिमिट्स पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 5√3/8 माइनस 3√3/3 इंटू 8। लोअर लिमिट पे एवरीथिंग इज 0 माइनस इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट हुआ। लोअर लिमिट स्टिल 0 है बट अपर लिमिट हो गई π/3। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी मॉड कॉस थीटा आएगा, बट क्योंकि एंगल का रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मॉडुलस आप आसानी से हटा दीजिए। dx आएगा cos थीटा d थीटा। अब करना है cos स्क्वायर को इंटीग्रेट, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। देखें जरा ये क्या बन गया हमारे पास, ये 3 कैंसिल होता है, 4√3/8 यानी ये सिर्फ √3/2 बनकर रह गया है, माइनस 1/2 0 to π/3 2 cos स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा। 1 एंड cos 2 थीटा दोनों को इंटीग्रेट इजीली कर लेंगे, तो हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों को। 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट है 0 से π/3, यानी ये बन जाता है √3/2 माइनस 1/2। थीटा का इंटीग्रेशन पे हमें मिलेगा π/3 एंड प्लस sin 2π/3 यानी √3/2 अपॉन 2। ये रिड्यूस हो गया √3/2 माइनस √3/8 में, जो अल्टीमेटली मुझे देगा 3√3/8 माइनस π/6। बट अगेन ध्यान रखिए ये हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आया है, फाइनल आंसर के लिए हमें इसका डबल आंसर देना है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया जो पैराबोला और सर्कल के बीच में लाई करता है वो है ट्वाइस ऑफ 3√3/8 माइनस π/6, यानी ये बन गया 3√3/4 माइनस π/3। सो ये था सेकेंड मेथड जिसमें हमने प्योर इंटीग्रेशन को यूज किया और आंसर निकाल दिया। आशा करती हूँ आपको ये सवाल पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल and don't forget to press the bell icon to get notified for more such problems. Thank you all of you. Bye bye for now.